कैसे हो? सब बढ़िया एकदम। चलो बहुत बढ़िया। मैं लेकर आया हूँ क्लास 9th मोशन का चैप्टर, मोशन जो है फिज़िक्स का आपका जो साइंस का 8th चैप्टर है उसका नेक्स्ट टॉपिक। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है मोशन के ग्राफ्स। आज हमने अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वेलोसिटी के, एक्सेलरेशन के, डिस्प्लेसमेंट के, आज हम उन सब के ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे। ग्राफ क्या है बच्चों? ग्राफ ये है कि हम एक फिगर की हेल्प से, एक चार्ट की हेल्प से हम वो चीज़ रिप्रेजेंट कर देते हैं मोशन के बारे में। एक सिंगल लुक में आपको देखकर काफ़ी ज़्यादा आइडिया लग जाता है कि अच्छा इसकी वेलोसिटी ऐसी रही होगी, इसका डिस्टेंस ऐसा रहा होगा, सिर्फ ग्राफ को देख के। नहीं तो आप उस बॉडी के बारे में बताते रहोगे कि जैसे आप किसी बॉडी के बारे में बता रहे हो कि भाई उसकी एक्सेलरेशन इतनी है, 5 मीटर बाद वो इतनी दूर थी, 10 मीटर बाद वो इतनी दूर थी, बहुत सारा आपको बोल के डेटा देना पड़ेगा। लेकिन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि एक ग्राफ देख के आपको काफ़ी आइडिया लग जाता है मोशन के बारे में। जैसे आप क्रिकेट में देखते हो, ग्राफ देखते हो तो अलग अलग अगर बताएं कि पहले ओवर में इतने रन बनाए, दूसरे ओवर में इतने रन बनाए, तीसरे ओवर में इतने रन बनाए और ऊपर से दूसरी टीम ने तीसरे ओवर में इतने रन बनाए थे, तो वो कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक सिंगल ग्राफ दिया रहता है, उस ग्राफ को देखकर क्लियरली पता चल जाता है कि कौन से ओवर में कौन सी टीम ने कितने रन बनाए और कौन सी आगे है, कौन सी पीछे है। एक सिंगल पिक्चर में ग्राफ इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकता है जो हम लोग 10 पैराग्राफ में भी नहीं दे सकते। ठीक है, तो हमको ग्राफ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स के साथ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब क्या बच्चों? हम एक बॉडी का डिस्टेंस प्लॉट करेंगे टाइम के साथ, कि टाइम के साथ उसका जो डिस्टेंस है वो कैसे चेंज होता है, ये हम प्लॉट करने वाले हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी आप कोई ग्राफ प्लॉट करते हो, आप जानते हो ये वर्टिकल वाली आपकी वाई एक्सिस हो गई, ये हॉरिजॉन्टल वाले को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। जब भी आप ग्राफ प्लॉट करते हो बच्चों, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस पे क्या लेना है और वाई एक्सिस पे क्या लेना है, ये हमने किस तरीके से लेना है, क्या सोच के लेना है। हमेशा आपके पास 2 वेरिएबल्स होंगे जिनके बीच में आप ग्राफ प्लॉट कर रहे होगे बच्चों। उसमें से एक होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होगा बच्चों डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब क्या है? आप 2 चीज़ों के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा उन दोनों को देख के कि इसमें से कौन सी किस पे डिपेंड करती है। अगर आप ए और बी के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि ए बी पे डिपेंड करता है या बी ए पे डिपेंड करता है। तो जो डिपेंड करता है उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वो दूसरे वाले पे डिपेंड कर रहा है, और दूसरे वाले को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वो किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, हमारा रूल ये है कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा किस पे प्लॉट करेंगे? एक्स एक्सिस पे, और डिपेंडेंट वेरिएबल हम प्लॉट करेंगे वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे आपका आएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई एक्सिस पे आपका आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आई बात? फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस टाइम ग्राफ की मैं बात करूं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको क्या लगता है कि डिपेंडेंट कौन सा होगा और इंडिपेंडेंट कौन सा होगा बच्चों? अब आप सोचो, एक बॉडी चलती हुई जा रही है, वो बॉडी टाइम के साथ ही तो डिस्टेंस कवर करेगी। 1 सेकंड में इतना गई, 2 सेकंड में इतना गई, 3 सेकंड में इतना गई, तो इसमें डिस्टेंस जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। और एक पॉइंट ये भी है कि अगर किसी भी चीज़ का ग्राफ हम लोग टाइम के साथ प्लॉट करते हैं बच्चों, तो टाइम कभी वाई एक्सिस में नहीं आता, बिकॉज टाइम तो हमेशा ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा ना। टाइम पे चीज़ें डिपेंड कर सकती हैं, टाइम किसी चीज़ पे थोड़ी डिपेंड कर सकता है कि टाइम वेट करेगी, अच्छा वो चीज़ ऐसी हो रही है, मैं थोड़ा धीरे हो जाऊँ, मैं थोड़ा फास्ट हो जाऊँ। ठीक, बहुत बड़े लेवल पे तो होता है अगर क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह में हम लोग घुस जाएं तो, पर उसकी बात नहीं हो रही अभी। यहीं रहो, अभी ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे नॉर्मल जो हम लोग फिज़िक्स पढ़ने वाले हैं उसमें
टाइम जो है वो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो अगर आप दो चीज़ों के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हो और उनमें से एक चीज़ टाइम है, फिर तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। टाइम आपका आएगा एक्स एक्सिस पे और दूसरी वाली चीज़ आएगी वाई एक्सिस पे। ठीक, तो हम लोग प्लॉट करने वाले हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो इसका मतलब क्या है कि वाई एक्सिस पे हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस पे हमारा क्या आ जाएगा, टाइम। ये हमारा टाइम हो गया और ये हो गया डिस्टेंस। ठीक, फिर हम साथ में यूनिट स्पेसिफाई कर देते हैं कि हम यूनिट कौन सी चूज कर रहे हैं। मान लो अभी स्टैंडर्ड यूनिट्स की ही बात कर रहे हैं हम, कि मैं टाइम को प्लॉट कर रहा हूँ सेकंड में और मैं डिस्टेंस को प्लॉट कर रहा हूँ मीटर में। वो हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे साथ में। हम चाहते हैं ना कि हमारा ग्राफ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो, तो ये उसी के पार्ट्स हैं कि भाई यूनिट भी लिख दो, इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको एक्स और वाई एक्सिस लिखने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारा टाइम एक्सिस ही एक्स एक्सिस है। दो नाम थोड़ी हो सकते हैं इसके, ये टाइम एक्सिस भी और एक्स एक्सिस भी है। एक्स और वाई तो हमने जनरल नाम रखे हुए हैं। अब मैं अगर दो चीज़ों के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ तो इस एक्सिस का नाम हो गया टाइम एक्सिस और ये हो गया डिस्टेंस एक्सिस। ठीक, इसमें थोड़े से हम लोग मार्किंग्स भी ले लेते हैं। डिस्टेंस टाइम है ना, हमारा टाइम सेकंड्स में है, ये 0 सेकंड हो गया, 1 2। अभी इन मार्किंग्स के बारे में मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से कि हम क्या सोच के ले रहे हैं। पहली बात तो टाइम हमारा जो है वो सेकंड्स में है, तो ये जो 1 2 3 4 लिखा है ये टाइम हमारा सेकंड में हो गया, और डिस्टेंस हमारा है मीटर में। ठीक, अब सबसे पहले हम एक ग्राफ की बात करें। ग्राफ ए इसका हम लोग मानेंगे। अलग अलग टाइप के मोशन के लिए हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं ना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक ऐसी बॉडी की जो रेस्ट पर है। ठीक, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। बच्चों अब यहाँ पर मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो है डिस्टेंस एक्सिस और ये है टाइम एक्सिस। अब सोचो कि टाइम हमारा क्या होगा। जैसे एक बॉडी है, वो बॉडी तो पहले भी थी बाद में भी है, लेकिन जब आपने उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, जब आपने उसके मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, तब वो बॉडी, जैसे ये पड़ी है एक बॉडी है ना, ये पड़ी है, मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब मैं कहूँगा अब मैं इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता हूँ। अब तो जैसे मैंने इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, यहाँ से मेरा ग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। जो टाइम एक्सिस पे 0 है उसका मतलब है वो टाइम जब आपने बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। ठीक है, अब आप उसको ऑब्जर्व करते जा रहे हो, 1 सेकेंड बीत गया, 2 सेकेंड बीत गया, 3 सेकेंड बीत गया। तो ये तो हो गया टाइम एक्सिस। डिस्टेंस एक्सिस की अगर मैं बात करूँ तो डिस्टेंस क्या है, उसका डिस्टेंस है एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस। जब हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स करे थे इस चैप्टर के, वीडियोस आप सर्च कर लेना, वहाँ पे डिस्टेंस का मैंने क्लियर किया था कि डिस्टेंस का मतलब क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट से बॉडी का डिस्टेंस कि वो कितनी दूर है। मान लो एक बॉडी जिसको तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, एक तुमने पॉइंट फिक्स कर लिया कि ये वॉल पे ये पॉइंट है, ये तो फिक्स है, ये पॉइंट तो कहीं नहीं जाता। ठीक है, और वो सामने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, छोटा सा ऑब्जेक्ट है, वो इससे 4 मीटर की दूरी पर है। ठीक, और वो रेस्ट पे है। आपने जो पॉइंट चूज करना है जहां से आप डिस्टेंस लोगे, वो पॉइंट जो है वो पॉइंट आपका रेस्ट पे होना चाहिए। भाई यही पॉइंट हिल गया तो फिर उसका डिस्टेंस भी यहां से चेंज होगा, वो भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, कंफ्यूजन हो जाती है। एक पॉइंट फिक्स कर लिया, ये पॉइंट, ये रेस्ट पे है पॉइंट,
इस पॉइंट से वो बॉडी जिसका मैं डिस्टेंस, जिसको मोशन मैं अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो अभी 4 मीटर के डिस्टेंस पर है मान लो, ठीक। तो मैं कहूँगा कि 0 सेकंड पे वो 4 मीटर दूर है फिक्स्ड पॉइंट से। 0 सेकंड पे वो 4 मीटर दूर है, 0 सेकंड पे 4 मीटर दूर है। भाई ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या चाहिए आपको? आपको इसका ग्राफ क्यों नहीं पता अभी? क्योंकि आपके पास पॉइंट्स नहीं है। 4-5 पॉइंट्स लेकर उन सबको ज्वाइन कर देने से ग्राफ बन जाता है। तो पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? पॉइंट्स का मतलब होता है x, y के कोऑर्डिनेट्स। मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पढ़ी है आपने। x, y यहाँ पे क्या होगा? t, s। t मतलब टाइम, s मतलब डिस्टेंस। t, x तो मुझे चाहिए इतने टाइम पे कहाँ है? 0 सेकंड पे 4 मीटर दूर है, डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। और ये वो दिखाता है 0 सेकंड पे 4 मीटर दूर है। अच्छा, पर वो तो रेस्ट पे है। अब टाइम बीतता जा रहा है, मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं। 1 सेकंड बाद यहां से 4 मीटर दूर, 2 सेकंड बाद 4 मीटर दूर, 3 सेकंड बाद 4 मीटर दूर। तो 1,4, 2,4, 3,4, 4,4, मतलब टाइम आपका बीतता जा रहा है, लेकिन डिस्टेंस वही का वही है, क्योंकि बॉडी तो रुकी हुई है ना। टाइम बीतता जा रहा है, डिस्टेंस वहीं का वहीं है। तो अगर आप इन सब पॉइंट्स को प्लॉट कर दो, 0,4 ये रहा पॉइंट, 1,4 ये रहा, 2,4 ये रहा, 3,4 ये रहा, 4,4 ये, और इनको ज्वाइन कर दो, तो बच्चों क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। समझे? देखो ये टाइम है, ठीक है, ये तो आगे ही बढ़ेगा, टाइम कभी पीछे नहीं जाता, तो आपका ग्राफ ऐसे ही जाना है। अब आपने इसमें देखना है कि डिस्टेंस वाइज आपका ग्राफ, डिस्टेंस बॉडी का बढ़ रहा है, डिस्टेंस बॉडी का बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो ये ग्राफ ऊपर जाएगा, ये ग्राफ नीचे आएगा, ये ग्राफ ऊपर जाएगा या ये ग्राफ नीचे आएगा। लेकिन क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है तो ये कहीं नहीं जाएगा, ना ये ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। तो ये कैसे आएगा? ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस आएगी। हर तरीके के लॉजिक से मैंने आपको समझा दिया, ठीक। अब यहां पर मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, उसको क्लियर कर लें जरा, कि जब मैंने ये फिक्स्ड पॉइंट चूज कर लिया, मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पर मैं एक डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बजाय अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तब क्या छोटा सा डिफरेंस आता। अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता बच्चों, तो सबसे पहले तो हम मेजर कर लेते हैं कि इस फिक्स्ड पॉइंट से बॉडी इतनी दूर है, ठीक। उसके बाद बॉडी चलना शुरू हुई। अब जब बॉडी चलना शुरू हो रही है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में मैं क्या लूंगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में मैं लूंगा डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में मैं क्या लूंगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में मैं लूंगा इस पॉइंट से उसका स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आई? जैसे कि वो बॉडी अभी वहां है 4 मीटर दूर, ठीक है। मान लो मुझे बनाना है उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम, और वो बॉडी चल रही है। अब वो बॉडी चल रही है तो वो चलते चलते मान लो ऐसे मुड़ गई, तो उसने डिस्टेंस ये कवर किया, डिस्टेंस ये कवर किया, लेकिन इस पॉइंट से उसकी डिस्प्लेसमेंट ये हुई। समझ में आई बात? बट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। आपकी 9th क्लास में 2 डायमेंशनल मोशन की बात ही नहीं हो रही है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की ही बात हो रही है। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जैसे ये फिक्स्ड पॉइंट था, बॉडी वहाँ 4 मीटर दूर थी, तो जब बॉडी चलेगी तो वैसे ही चलेगी, बिल्कुल सीधा सीधा। सो इन दैट केस डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी और डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम दिस पॉइंट दोनों सेम होंगे। तो ऐसे केस में व्हेन द बॉडी इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो सेम ही आएंगे ना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो उस बॉडी की स्पीड होती 1 मीटर पर सेकंड और उसने सीधा सीधा ही जाना है, तो अभी मैंने उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो वो इस फिक्स्ड पॉइंट से 4 मीटर दूर है, उसकी स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड बाद 5 होगी, 2 सेकंड बाद वो यहाँ से 6 मीटर दूर होगी, 3 सेकंड बाद वो यहाँ से 7 मीटर दूर होगी, ठीक है। तो अब तुम उस डिस्टेंस को डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी कह लो या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी कह लो। अगर तुम
थोड़ा सा उनमें फर्क देखना चाहते हो तो लॉजिकली डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी में निकालने के लिए बस 4 माइनस कर देना, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी 4 मीटर दूर थी। घुसाने पड़ेंगे ना कॉन्सेप्ट्स, समझ में आई बात? तो चलो ये ठीक है, ये पूरे डिस्कशन को हम इसमें उतार लेते हैं तो बात पकड़ में आ जाएगी। ठीक, सो अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, अलग अलग बना दूंगा चलो हर बार, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो चाहे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, यही ग्राफ बनेगा, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। समझ में आई बात? ठीक है, अब हम दूसरे ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ सेकेंड, ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन या फिर ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा जी, चलो मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास जिसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब इसको हटा देते हैं, है ना, अब ये तो बनेगा नहीं ग्राफ, ये तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। एक्स और वाई एक्सिस बने रहने देते हैं, बार बार क्या बनाएंगे, टाइम वेस्ट होगा। तो ये हमारे एक्स और वाई एक्सिस है, हमारी एक बॉडी है जो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। ठीक, अब देखो स्ट्रेट लाइन में वो जा रही है, मान लो ये फिक्स्ड पॉइंट था हमारा, मैं ही वो फिक्स्ड पॉइंट हूँ, मैं नहीं हिलता, चलो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और बॉडी भी यहीं पर है। ठीक, अब मैं खुद से उसका मोशन ऑब्जर्व करने वाला हूँ और वो यूनिफॉर्म मोशन से जा रही है, कितना, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, यानी 1 सेकेंड में 2 मीटर स्ट्रेट लाइन में। तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अब उसका मोशन ऑब्जर्व करेंगे। अब तो अभी उसका मोशन के अगर कोऑर्डिनेट्स में लूँ तो मैंने उसका मोशन ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, यानी 0। मेरे से अभी उसका डिस्टेंस भी 0 है क्योंकि वो तो यहीं है। अब वो स्ट्रेट लाइन में चली, अब वो आगे पहुंच गई, कितना, 1 सेकंड बाद मेरे से 2 मीटर दूर, मैं वो फिक्स पॉइंट हूँ ना। 2 सेकंड बाद मेरे से 4 मीटर दूर, 3 सेकंड बाद मेरे से 6 मीटर दूर, 4 सेकंड बाद मेरे से 8 मीटर दूर। अब मेरे से ये तुम उसका क्या कहोगे, ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है? ये मेरे से उसकी डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी है ना, क्योंकि वो सीधा सीधा जा रही है और जब बॉडी सीधा सीधा जाती है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो दोनों बराबर होते हैं। अगर इन पॉइंट्स को प्लॉट कर दें, 0 पे तो 0 है, ये रहा आपका पॉइंट, 1 पे 2, 1 पे 2, ये रहा पॉइंट, 2 पे 4, 3 पे 6, 4 पे 8, और जब इनको ज्वाइन करोगे बच्चों तो ये स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं। ये पॉइंट्स जो हैं आपके स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं। अब आप इसको यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ कह लो या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कह लो, एक ही बात है। जो जिस डिफरेंस की मैं अभी पीछे डिस्कशन में बात कर रहा था वो क्या है बच्चों, कि मैं मान लूँ कि जब मैंने इस बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो ये बॉडी खुद मेरे से 4 मीटर दूर थी, ये बॉडी खुद मेरे से 4 मीटर दूर थी। तो ये बॉडी थी यहाँ पे 0,4 पे, जब मैंने इसके मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि मैं खुद से डिस्टेंस इसका मेजर करूंगा। अब 0 पे तो वो ऑलरेडी कितनी दूर है, 4 मीटर दूर है। ठीक है, अब वो चल रही है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो 1 सेकंड बाद 6 मीटर दूर होगी, 2 सेकंड बाद 8 मीटर दूर होगी, 3 सेकंड बाद 10 मीटर दूर होगी। और बना लेते हैं पॉइंट, ऊपर का तो पॉइंट ही नहीं हमारे पास, ये 10। ठीक, अब अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं बच्चों, 0,4 ये पॉइंट रहा, 1,6 ये रहा पॉइंट, 2,8 ये है पॉइंट, और 3,10 ये है पॉइंट। तो बच्चों ग्राफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, ग्राफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, बट शेप सेम रहेगी। पैरेलल लाइन आ गई है देखो। तो ये वाला ग्राफ क्या कह रहा है भाई, ये पहले तो इसकी बात करें, ये तो आपको समझ में आ गया कि 1 सेकंड पे बॉडी 2 मीटर दूर, 2 सेकंड पे 4 मीटर दूर, तो यहीं से शुरू हुआ है ना, तो यही डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी चल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इनिशियली बॉडी का डिस्टेंस यहाँ से शुरू हुआ ना,
डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ से मेजर करी जा रही है जहाँ मैं खड़ा हूँ, तो इनिशियली डिस्प्लेसमेंट इसकी है 4, फिर 1 सेकंड बाद इसकी डिस्प्लेसमेंट मुझसे 6, 2 सेकंड बाद इसकी डिस्प्लेसमेंट है 8, 3 सेकंड बाद इसकी 10। बट क्योंकि ये 4 मीटर तो ऑलरेडी दूर थी, डिस्टेंस कवर्ड की बात करूँ तो 1 सेकंड बाद डिस्टेंस कवर्ड है 2 मीटर, 2 सेकंड बाद डिस्टेंस कवर्ड है 4 मीटर। ये थोड़ा सा फर्क आ जाता है। डिस्टेंस कवर्ड की जब हम लोग बात करने लगते हैं तो हमारा मतलब होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, और डिस्प्लेसमेंट की बात करने लगते हैं तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। अदरवाइज स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं होता। समझ में आई बात? तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है बच्चों? व्हेन द बॉडी, ठीक है, तो पॉइंट समझ में आ गया आपको, इस लाइन की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड देन ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। पिछले वाले केस में हम क्या लिख सकते थे? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के बारे में, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ is a straight line parallel to time axis. But इस केस में ग्राफ is a straight line uniform speed other than zero. जीरो भी तो एक वैल्यू है, तो जीरो भी तो वैल्यू है, तो जीरो भी यूनिफॉर्म स्पीड में आ गई। तो अगर सिर्फ इतना लिखूं मैं ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, तो दोनों पे लागू होती है बात। वो भी स्ट्रेट लाइन थी, ये भी स्ट्रेट लाइन थी। तो मैं कह रहा हूं ऑब्जेक्ट मूविंग, मूविंग वर्ड आ गया तो मतलब रेस्ट पे नहीं है ना। तो ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन नॉट पैरेलल टू टाइम एक्सिस, नॉट पैरेलल टू टाइम एक्सिस। बात समझ में आई? ठीक है। सो अब देखो बच्चों, मान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं मैं, है तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, है तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, बट क्या इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड पता चल रही है? भाई 2 मीटर पर सेकंड है, तुम कहोगे वो तो हमने 2 मीटर पर सेकंड लेके ग्राफ बना लिया। तुम सोचो हमें नहीं मालूम कि इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, हमें ये ग्राफ दिया है, तो क्या हम इस ग्राफ को देख के पता लगा सकते हैं कि इसकी स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकंड होगी? लगा सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास मेथड है अभी जो हमने सीखना है, वो मेथड ये है बच्चों कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड निकाल सकते हो। फिर मैं आपको एक जनरल रूल भी बताऊंगा। पहले हम ये समझ लें कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम स्पीड कैसे निकालें। बच्चों तुमने क्या करना है, मान लो ये पॉइंट है ए, 2 पॉइंट ले लो, कोई से भी 2 पॉइंट ले लो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की लाइन पे, कोई भी 2 पॉइंट, ठीक है। मान लो हमने 2 पॉइंट ले लिए, ये और ये। तुमने क्या करना है, यहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है टाइम एक्सिस पे, दोनों से, और डिस्टेंस एक्सिस पे ये। ठीक, तो जब तुम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लोगे तो तुमने यहां का टाइम नोट करना है और यहां का टाइम नोट करना है। तो स्पीड या वेलोसिटी, स्ट्रेट लाइन है ना, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है चाहे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो स्पेसिफिकली इससे वेलोसिटी मिलेगी, है ना। अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो स्पीड मिलेगी। यहां से तुम्हें ये पता चल जाएगा कि जब टाइम यहां से यहां चेंज हुआ, कितना चेंज होगा, तुम बाद वाले टाइम में से पहले वाला टाइम माइनस कर दो, इतना चेंज हुआ ना, 2 से 3 सेकंड में डिस्टेंस कितना चेंज हुआ, 4 से 6, तो 6 माइनस 4 ये तुमको क्या दे देगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। उल्टा लिख दिया ना। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहले तो तुम ये देखो कि डिस्टेंस कितना चेंज हुआ, 6 बाद में था, माइनस 4 पहले से था, तो बॉडी ने इतना डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में, 3 सेकंड पे इतना, माइनस 2 सेकंड पे इतना, तो ये कितना सेकंड हुआ, 1 सेकंड। ठीक, 6 माइनस 4 2 बाय 1, वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जनरली जैसे आपके पास ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो आप
एक पॉइंट यहाँ ले लो, एक पॉइंट यहाँ ले लो, यहाँ से सीधा और यहाँ से सीधा, इधर से सीधा और इधर से सीधा, ठीक है। मान लो ये टाइम है t1, इतने टाइम पे बॉडी का डिस्टेंस है s1, ये टाइम है t2, इतने टाइम पे बॉडी का डिस्टेंस है s2। तो बच्चों ये लेंथ कितनी हुई, t2 माइनस t1, ये लेंथ सिर्फ इतनी लेंथ की, इतने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया ना बॉडी ने, ये लेंथ कितनी हुई t2 माइनस t1, और ये लेंथ कितनी हुई s2 माइनस s1। ये भी तो देखो s2 माइनस s1 ही तो है ये, 6 माइनस 4 ये मिल गया, 3 माइनस 2 ये मिल गया। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दो, v इक्वल टू s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1 आ जाएगा, ठीक। इससे आपकी स्पीड आ जाएगी। समझ में आई बात, ठीक है। जनरल कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, मैं कह रहा था मैं जनरल कॉन्सेप्ट की भी बात करूंगा। जनरल कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का ग्राफ है, यहाँ पर डिस्टेंस है, यहाँ पर टाइम है इसमें तो, बट आप मान लो यहाँ कुछ भी है और यहाँ पर कोई और फिजिकल क्वांटिटी है, तो इस फंडे से, इस तरीके से आपको उस ग्राफ से क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, आपको उस ग्राफ से उस क्वांटिटी की वैल्यू मिल सकती है जो इसको इससे डिवाइड करके आती है ना। अभी इस मेथड से हमें क्या मिला, स्पीड क्या होती है, इसको इससे डिवाइड करके आती है। समझ में आई बात। तो जैसे पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो अगर आपके पास वर्क और टाइम का ग्राफ है तो आप उससे पावर निकाल सकते हो इसी तरीके से, ठीक है। कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी जो दो को डिवाइड करके आती है, अगर उन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में आपको ग्राफ पता है तो आप तीसरी वाली निकाल सकते हो जो उनको डिवाइड करके आती है। इसी टेक्निक से हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन निकालने वाले हैं, ठीक। देखो और बात करते हैं अभी इसी में। मान लेते हैं एक बॉडी और है जिसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, इंस्टेड ऑफ ये वाला हमारा कितना बना था 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। या मैं कम कर देता हूं, चलो मैं मान लेता हूं एक और बॉडी है जिसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड और वो यहीं से चली, तो 0 पे 0 मेरे पास 1 मीटर पर सेकेंड है ना, 1 सेकेंड में 1 मीटर ही जाएगी, यानी 1 सेकेंड बाद कितनी दूर होगी, 1 मीटर दूर, 2 सेकेंड बाद 2 मीटर दूर, 3 सेकेंड बाद 3 मीटर दूर, 4 सेकेंड बाद 4 मीटर दूर। जब इन वैल्यूज को प्लॉट करोगे बच्चों, ये देखो 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, और जब इनको ज्वाइन करोगे तो तुम देखोगे आनी तो तब भी स्ट्रेट लाइन ही है, आनी तो तब भी स्ट्रेट लाइन ही है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि जो ये वाली लाइन है, मान लो ये लाइन है बी की और ये है ए की, अगर मैं बोलूं कि स्लोप ऑफ B is less than slope of A, तो आपको बात समझ में आएगी। स्लोप मतलब चढ़ाई, कितनी स्टीप है वो, डिग्री ऑफ स्टीपनेस, दैट इज स्लोप। ये कम स्लोप, ज्यादा स्लोप, ज्यादा स्लोप, ज्यादा स्लोप। तो अगर मैंने वेलोसिटी कम कर दी तो आप ये देख रहे हो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप भी कम हो जाएगी, जिसके पीछे का लॉजिक तो बड़ा ही सिंपल है ना। अगर वेलोसिटी कम कर दी तो इसका मतलब है कि वही बॉडी सेम टाइम में कम डिस्टेंस कवर करेगी। अगर वो कम डिस्टेंस कवर करेगी तो उसका वाई थोड़ा धीरे बढ़ेगा ना। इसका मतलब क्या है, कम स्लोप, इसका मतलब है कि डिस्टेंस ज्यादा बढ़ रहा है, हाइट कम बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस उतना ही लेके हाइट ज्यादा बढ़ रही है। तो हाइट के अलोंग क्या है, डिस्टेंस। भाई जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो उतना ही टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी तो उसका ग्राफ ऊपर की तरफ तेजी से बढ़ेगा, ठीक। तो जिसकी वेलोसिटी कम उसकी स्लोप कम, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसकी स्लोप ज्यादा।
समझ में आई बात? और ये जनरल कॉन्सेप्ट लगाओ ना फिर, जैसे अब मैं ये कह सकता हूं ना कि वेलोसिटी इज, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म लिख रहा हूं, समझने की कोशिश करो इसको। स्पीड इज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्पीड इज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्लोप ज्यादा स्पीड ज्यादा, स्लोप कम स्पीड कम, है ना। और सिमिलरली क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी मिलती है, सो वेलोसिटी इज द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। वेलोसिटी इज द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। समझ में आई बात? अब मैं मार्क भी करके दिखाऊं आपको। आप देखो 2 पे ही ये दोनों के हमने लिए हुए हैं ना, तो हम ये देखें बी वाली जो बॉडी है वो 2 सेकंड पे उसका डिस्टेंस ये था और 3 सेकंड पे उसका डिस्टेंस ये था। कितना डिस्टेंस चेंज हुआ? 2 to 3, 1 मीटर। जबकि इसका इतने ही टाइम में कितना डिस्टेंस चेंज हुआ? 4 to 6, 2 मीटर। जिसकी स्लोप ज्यादा, जो ज्यादा स्टीप, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में उसकी स्पीड ज्यादा और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में उसकी वेलोसिटी ज्यादा। समझ में आई बात? ये ध्यान रखना। अब आप ये सोचो कि इनकी स्लोप जो है वो कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट का मतलब है कि इनकी चढ़ाई ऐसी ही है, मतलब फिक्स्ड है। इसकी चढ़ाई भी फिक्स्ड है, इसकी भी फिक्स्ड है। ऐसा नहीं है कि यहाँ ज्यादा है फिर कम हो जाती है फिर बढ़ जाती है। तो स्लोप कांस्टेंट है। बी की स्लोप भी कांस्टेंट है, ए की स्लोप भी कांस्टेंट है। और स्लोप क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप क्या है? स्पीड। यानी बी की स्पीड भी कांस्टेंट है, ए की स्पीड भी कांस्टेंट है और ए की स्पीड बी से ज्यादा है। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड का ही तो ग्राफ बना रहे हैं हम। इसका मतलब है अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ बनेगा तो स्पीड अगर बार बार बदल रही है यानी कि स्लोप बदल रही है। ठीक है। अब आप सोचो एक्सेलरेटेड मोशन का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं डिस्टेंस टाइम में, ग्राफ सी और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर दें इसको, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर दें तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, फिक्स्ड एक्सेलरेशन से वेलोसिटी बढ़ती जा रही है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है तो स्पीड बढ़ती जा रही है मान लो। ठीक है ना। या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है तो बोलो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। ठीक। तो वेलोसिटी क्या है? उसकी स्लोप है, यानी स्लोप बढ़ती जा रही है। अब अगर आप सोचो कि अगर स्लोप बढ़ती जाएगी, शुरू में कम स्लोप है क्योंकि स्पीड कम है, वेलोसिटी कम है, फिर बढ़ेगी, फिर वेलोसिटी बढ़ गई, फिर वेलोसिटी बढ़ गई, स्लोप बढ़ती जा रही है, स्लोप बढ़ती जा रही है, स्लोप बढ़ती जा रही है। तो कुछ अगर आप सोच रहे हो ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। लेकिन आप ये सोचो यहां से यहां तक भी फिक्स्ड क्यों रहेगी? वो तो लगातार बढ़ रही है ना। तो आप इस लाइन को और छोटा कर दो ऐसे, फिर और छोटा कर दो, तो आप एक ऐसा कर्व, जब लाइन इतनी छोटी हो, इतनी छोटी छोटी लाइंस को जब ज्वाइन करूंगा तो कर्व की शेप आएगी ना। तो वो कर्व जो है वो ऐसा कर्व बनेगा, ऐसा, जो ये शो कर रहा है कि जो स्लोप है वो लगातार बढ़ रही है। और अगर आप पॉइंट्स प्लॉट करके लेना चाहते हो तो पॉइंट्स प्लॉट करके तो हम ले ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, और एक हमारी बॉडी है जिसकी एक्सेलरेशन है सपोज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक। और इनिशियल वेलोसिटी उसकी रही 0। यहां से मैंने उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, अब वो चली विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों उसकी डिस्प्लेसमेंट ut प्लस हाफ at स्क्वायर से अगर मैं मेजर करूंगा तो u तो उसका 0 है, ये तो आ जाएगा 0, हाफ at स्क्वायर से डालते चलो। 1 सेकंड बाद उसका डिस्टेंस कितना होगा? हाफ at स्क्वायर, यानी कि हाफ मीटर। एक मुझे पहला पॉइंट मिल गया
1,5 कि 1 सेकंड बाद उसका डिस्टेंस कितना होगा, 1/2 मीटर। दूसरा पॉइंट 2 सेकंड बाद, उसको मैं नाम दे दूं सपोज S2, हाफ UT वाला टर्म ही हटा देते हैं हम, 1/2 AT², 2 मीटर। एक पॉइंट मेरे को मिल गया कि 2 सेकंड बाद 2 मीटर। S3 3 सेकंड बाद 1/2 AT², 9/2, 3 सेकंड बाद 4.5 मीटर। और यहाँ पर मैंने 4 रख दिया तो S4 आ जाएगा 16/2, 4 सेकंड बाद 8 मीटर। अब अगर आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करो, 1 सेकंड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देखो अगर आपको ये जनरल कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं ना, तो फिर आपके लिए आगे के ग्राफ्स भी बहुत इजी हो जाएंगे। ये नहीं कि आप इसमें सिर्फ ये सोचो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसे बनाते हैं, जो जनरल कॉन्सेप्ट्स बीच में डिस्कस हो रहे हैं उन पे फोकस करो। अब देखो इन पॉइंट्स को जोड़ूं मैं तो 1 सेकंड, हाफ तो ये होगा ना 1 के बीच में, 1 सेकंड बाद 1/2 मीटर यहाँ कहीं, 2 सेकंड बाद 2, 3 सेकंड बाद 4.5, 3 सेकंड बाद 4.5 ये यहाँ कहीं, 4 सेकंड बाद 8, यहाँ तो मैंने 7 तक बनाया ना, तो 4 सेकंड बाद अंदाजे से मैं बना देता हूँ, यहाँ पे होगा 8। और अब अगर आप इनको सोचो कि मैं स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूँ तो ये स्ट्रेट लाइन में आ ही नहीं रहे। ये स्ट्रेट लाइन में क्यों आएंगे, क्योंकि स्लोप तो लगातार चेंज हो रही है ना। एक ऐसा कर्व बनेगा जिसमें स्लोप देखो पहले कम, फिर बढ़ती जा रही है, फिर बढ़ती जा रही है, फिर और बढ़ती जा रही है। ठीक, एग्जैक्ट ग्राफ में बनाओगे तो प्रॉपर आपका ये कर्व आएगा ऐसे। ऐसे मैं बना देता हूँ, समझाने के लिए था ना, ऐसे करके। ठीक, जो ये बता रहा है कि अगर आप कहीं भी 2 जगह पर, एक तो मैंने यहाँ पर ले लिया 2 पॉइंट्स 1 सेकंड के गैप पे, तो यहाँ पे आपका 2 पे 2 था ना, हाँ, तो इसको स्ट्रेट में बना देता हूँ, 2 को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। ग्राफ पेपर नहीं है ना अपने पास, तो हम लोग रफली बना रहे। अब अगर मैं यही बाद में लेता हूँ कहीं पे, मान लो बाद वाले टाइम पे मैंने 1 सेकंड का गैप लिया, तो हम देखेंगे कि डिस्टेंस हमारा जो है 3 सेकंड पे कितना था, 4.5 था ना। चलो वाला ग्राफ तो मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। मैं सिर्फ आइडिया देना चाह रहा हूँ आपको कि स्टार्टिंग में 1 सेकंड पे इतना डिस्टेंस आ रहा है, बाद के किसी टाइम पे 1 सेकंड पे इतना ज़्यादा डिस्टेंस आ रहा है, जो ये शो कर रहा है कि बॉडी की स्पीड जो है वो टाइम के साथ बढ़ती जा रही है, स्लोप बढ़ती जा रही है। ठीक, ये आपका ग्राफ रहेगा किसका, ये आपका ग्राफ रहेगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक, फंडा समझ में आ रहा है आपको? ठीक है बच्चों, तो अब मैं डिस्कस करूंगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अब देखो, ये है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ये भी टाइम के साथ हम किसी चीज को प्लॉट कर रहे हैं, तो इसमें भी आपका जो टाइम है वो एक्स एक्सिस में आएगा और वेलोसिटी जो है वो वाई एक्सिस में आएगी। ठीक है, आप स्पीड टाइम ग्राफ भी बोल सकते हो इसको। स्ट्रेट लाइन मोशन में वेलोसिटी और स्पीड एक ही बात होती है। टाइम यहाँ ले लिया हमने, ठीक है, टाइम को हमने ले लिया सेकंड्स में, और वेलोसिटी हमने ले ली वाई एक्सिस में, जिसको हमने ले लिया मीटर पर सेकंड। ठीक, इधर मैंने लिख दिया ताकि ये मार्किंग्स में बनाता हूँ वो क्लियरली आपको दिख जाए। आप भी इस जगह पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम सेकंड्स मार्क कर लेते हैं और वाई एक्सिस में वेलोसिटी मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, बस जैसे आप किसी बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपने ये देखना है, अब आपने उसके मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, अब तो वो आपका टाइम 0 स्टार्ट हो गया।
ठीक। अब आपने देखना है कि जब आपने उसके मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, फिर 1 सेकंड बाद क्या थी, फिर 2 सेकंड बाद क्या थी, वो आपने पॉइंट्स प्लॉट कर देने हैं। मान लेते हैं सबसे पहले हम लोग बात करें ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ, सपोज मान लो एक ऑब्जेक्ट जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड की फिक्स्ड वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ठीक। तो अब आप देखो, अब क्योंकि उसकी वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म है, अब आपने उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया 0 सेकंड पे, उसकी वेलोसिटी क्या थी 4 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकंड। इस बार जो मैं x, y लूंगा वो मेरा टाइम कॉमा वेलोसिटी होगा ना, तो 0 पे 4, 1 पे 4, 2 पे 4, 3 पे भी 4, 4 पे भी 4, क्योंकि वेलोसिटी तो 4 ही है, फिक्स्ड है। तो इन पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर दो, देखो 0 पे 4, 1 पे 4, 2 पे 4, 3 पे 4, 4 पे 4, और जब आप इनको ज्वाइन करोगे तो आपको मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। मतलब ये वेलोसिटी है, बढ़ेगी या घटेगी उस पर डिपेंड करेगा। वेलोसिटी वाई एक्सिस में है ना, तो ग्राफ ऊपर जाएगा अगर वेलोसिटी बढ़ेगी, टाइम में तो आगे ही जाना है। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो वाई में ग्राफ ऊपर जाएगा, घटेगी तो नीचे जाएगा, क्योंकि ये ना बढ़ रही है ना घट रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो ग्राफ आपका ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, ठीक है, सीधा सीधा, ठीक। यूनिफॉर्म वेलोसिटी बहुत ही सिंपल सी बात थी। दूसरा हम लोग बात करें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के ग्राफ की, यानी कि इसकी हम एक एक्सेलरेशन मान लेते हैं कांस्टेंट। मान लो जब हमने बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो उसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन भी थी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो अब देखो कि उसकी वेलोसिटी 1 सेकंड बाद कितनी होगी, मान लो उसको मैंने नाम दिया v1 का, u प्लस a t 4 मीटर पर सेकंड। भाई 0 पे तो 2 थी ना, तो पहला जो मेरा पॉइंट है, यहाँ पे मैं पॉइंट्स लिखता जाता हूँ, पहला जो मेरा पॉइंट है वो है 0,2, सेकंड पॉइंट आ गया फर्स्ट सेकंड पे 4, तो 1,4, v2 2 सेकंड बाद u प्लस a t 6 मीटर पर सेकंड, तो 2 पे हो गई 6, v3 u प्लस a t 8 मीटर पर सेकंड, तो 3,8। समझ में आई बात? तो ये ऐसे बढ़ती जाएगी। अब वो ऑब्वियस है ना कि अगर 2 मीटर पर सेकंड से बॉडी को, अभी हमने देखा कि 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसकी एक्सेलरेशन है। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या मतलब है कि इसकी वेलोसिटी हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो 0 पे अगर 2 है तो 1 पे 4 होगी, 2 मीटर पर सेकंड बढ़ा दी ना, 2 पे 6 होगी, 3 पे 8 होगी। जब इन पॉइंट्स को हम जोड़े, देखो 0,2, 1,4, 2,6, 3,8, जब तुम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो ये सारे पॉइंट्स भी एग्जैक्ट ग्राफ लेकर जब आप प्लॉट करोगे तो ये सारे पॉइंट्स भी क्या आएंगे, स्ट्रेट लाइन पे आएंगे, ठीक। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको मिल गया यहाँ पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मिला कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन दिस केस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ हमने बनाना है। यूनिफॉर्मली, पहले तो मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी का लिख दूं जो पीछे वाला ग्राफ था, विच इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस किसका, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में से पीछे वाला है ना, उसके लिए मैंने पॉइंट नहीं लिखा था तो और लिख दिया। ये वाला हमारा ग्राफ कौन सा बना है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, यूनिफॉर्मली
एक्सेलरेटेड मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन inclined at some angle with x-axis। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन विच इज नॉट पैरेलल टू x-axis, और x-axis क्या है यहाँ पे? टाइम एक्सिस। ठीक, अब बच्चों देखो, अब जैसे हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड निकाली थी, क्योंकि स्पीड थी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आप देखो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या निकल सकता है बच्चों? वेलोसिटी क्या है, मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन, है ना। अगर आप यहां पर कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, ये दो पॉइंट्स ले लेते हैं हम, जैसे वहां पे हमने दो पॉइंट्स लिए थे, यहाँ पे दो पॉइंट्स ले लिए और उनको एक्स और वाई में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर दो। ठीक, तो आपको ये मिल जाएगा कि इतने टाइम में, अगर मैं यहां से भी स्ट्रेट लाइन खींच दूं तो ये और ये बराबर होंगे ना, और ये भी बराबर होंगे, तो मैं ये बोल सकता हूं कि मान लो ये पॉइंट है मेरा ए, बी और सी। इन जनरल ये तो 1 और 2 इस ग्राफ में है, मैं मान लेता हूं मैंने कोई दो पॉइंट्स लिए इस ग्राफ पे, यहाँ पे इसको सीधा खींचा तो ये t1 टाइम पे आया, ये t2 टाइम पे आया। t1 टाइम पे मान लो वेलोसिटी है v1 और t2 टाइम पे वेलोसिटी है v2, तो ये लेंथ कितनी होगी? t2 माइनस t1, और ये लेंथ कितनी होगी? v2 माइनस v1। तो ये लेंथ अगर t2 माइनस t1 है तो जो AB होगा दैट इज ऑल्सो t2 माइनस t1, और जो BC होगा दैट इज ऑल्सो दैट इज v2 माइनस v1। ठीक, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? आप जब अगर इन दोनों को डिवाइड कर दो, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो आपको यही तो मिल रहा है कि इतना वेलोसिटी चेंज हुआ है इतने टाइम में, और वही क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि इतनी वेलोसिटी चेंज हुई है इतने टाइम में, तो यही तो एक्सेलरेशन हुई। तो जिस तरीके से हमने कहा था कि स्पीड इज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी इज द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, उसी तरीके से तो ये हुआ ना कि एक्सेलरेशन इज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन इज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मैंने आपसे क्या बोला? जनरल फंडा है, जब भी इस क्वांटिटी से इस क्वांटिटी को डिवाइड करके जो भी फिजिकल क्वांटिटी आती है वो इस तरीके से निकाली जा सकती है। अब यहाँ पे मान लो एक और बॉडी है जिसका VT ग्राफ ऐसे आया है, ठीक, तो अब उस पे अगर मैं मार्क करूं, थोड़ा सा इसको मैं यहां से ले लेता हूं कि मान लेता हूं ये भी यहां से पास हो रहा है B पॉइंट से, है ना, ऐसे। तो उस पे आप देखो कि t1 टाइम पे इतनी थी वेलोसिटी, t2 पे इतनी, तो एक सेकंड में इतना कम चेंज हुआ, इसमें एक सेकंड में इतना ज्यादा चेंज हुआ, यानी कि स्लोप कम तो एक्सेलरेशन कम। जिस लाइन की स्लोप कम होगी वो यही तो बता रही है कि टाइम, उतने टाइम में हाइट कम बढ़ रही है उसकी, उतने टाइम में स्टीपनेस कम है ना, तो उतने टाइम में हाइट कम बढ़ रही है। हाइट में क्या है? वेलोसिटी है, यानी उतने टाइम में कम वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्लोप कम, एक्सेलरेशन कम। मान लो ये P का ग्राफ है, ये Q का ग्राफ है, तो क्लियरली एक्सेलरेशन ऑफ P इज लेस देन एक्सेलरेशन ऑफ, समझ में आ गई बात? ठीक है, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। ये तो हमने सीख लिया बच्चों कि अगर मेरे पास एक ग्राफ गिवन है तो इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी से डिवाइड करके जो क्वांटिटी आती है वो स्लोप के फंडे से निकलती है। हमारा क्वेश्चन है कि वो क्वांटिटी भी निकालने का कोई तरीका है क्या जो इसको इससे मल्टीप्लाई करके आती है? जैसे वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन, वो आती है स्लोप से, और वेलोसिटी इनटू टाइम भी तो कुछ होता है। वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। भाई
वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो क्या मैं ग्राफ से वो फिजिकल क्वांटिटी भी निकाल सकता हूँ क्या जो इसको इससे मल्टीप्लाई करके आती है? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। उसका क्या तरीका है बच्चों? उसका तरीका है वी हैव टू फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लेता हूं कि ये टाइम है और ये वेलोसिटी है और ये बॉडी का ग्राफ है। अब कोई पूछता है कि t1 टाइम से t2 टाइम तक फाइंड द एक्सेलरेशन, है ना। एक्सेलरेशन तो ये फंडा हो गया ना, वो तो बात हो गई, क्लियर हो गई कि इसको इससे डिवाइड करके आता है तो स्लोप वाले से निकाल लो। लेकिन हमसे पूछा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम t1 टू t2, यानी यहां से लेकर यहां तक बॉडी की डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट होती है, मैं लिख देता हूं यहां पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फिर इसमें भी मैं आपको जनरल कॉन्सेप्ट बताऊंगा। डिस्प्लेसमेंट इज एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। समझ में आई बात? देखो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या हुआ, t1 से t2 तक जो ग्राफ है आपका वो टाइम एक्सिस के साथ, देखो इधर वाली बाउंड्रीज तो आपको t1 और t2 से मिल गई। t1 से ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच दो ग्राफ तक, t2 से स्ट्रेट लाइन खींच दो, तो ये बाउंड्री हो गई। नीचे वाली बाउंड्री टाइम एक्सिस लेके और ऊपर वाली जो ग्राफ की लाइन है वो लेके जो आपका एरिया बनता है ये, उसे बोलेंगे एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये एरिया आप निकालो, जो भी आपके पास मैप्स के तरीके हैं आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ट्रेपीजियम है तो ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला लगा के निकालो, या फिर यहां से एक ट्रायंगल लेके और यहां से एक रेक्टेंगल लेके दोनों का एरिया निकाल के ऐड करके निकालो, वो आपके ऊपर है। बट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डिस्प्लेसमेंट इज द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एंड अगर ये होता, हमें निकालना है डिस्टेंस, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकाल लो। लेकिन स्पेसिफाई करने के लिए लिख सकते हैं कि इट इज एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ सेम ही होगा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा। समझ में आई बात बच्चों? देखो जनरल कॉन्सेप्ट क्या है कि ये कुछ भी होता है, ये कुछ भी होता, जो फिजिकल क्वांटिटी इसको इससे मल्टीप्लाई करके आती है वो एरिया अंडर द ग्राफ से आती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फोर्स है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर आपको फोर्स निकालना है तो आपको एक्सेलरेशन का ग्राफ मास के साथ दिया हो तो आप फोर्स निकाल सकते हो उस ग्राफ के एरिया से। जैसे एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम, तो पावर और टाइम के ग्राफ से एनर्जी निकालना है आपने तो उसके एरिया से निकाल सकते हो। डिवाइड वाली निकालनी है तो स्लोप से, मल्टीप्लाई वाली क्वांटिटी निकालनी है तो एरिया से। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तो दोनों ही यूजफुल है, क्योंकि स्लोप से एक्सेलरेशन मिल जाती है क्योंकि वो वेलोसिटी बाय टाइम होती है, एरिया से डिस्प्लेसमेंट मिल जाती है क्योंकि वो वेलोसिटी इनटू टाइम होती है। हर ग्राफ में सारे यूजफुल नहीं होते ना, जैसे आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो स्लोप तो उसकी यूजफुल है क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होती है, बट एरिया उसका यूजफुल नहीं है क्योंकि डिस्टेंस इनटू टाइम कुछ होता ही नहीं। तो वो आपने सोचना है, लेकिन आपको कोई जनरल कॉन्सेप्ट तो आने नहीं वाला कि उसमें यही पूछा जाएगा कि दो तीन चीजें अगर आप याद रख लो आपका सारा काम बन जाएगा कि या तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आपको स्पीड निकालनी है तो वो स्लोप हो गई, दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालनी है तो वो स्लोप हो गई, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपने
क्या निकालना है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर आपने डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो एरिया। ठीक, अच्छा अब इसमें एक छोटी सी बात और ऐड करें, वो ये कि देखो बच्चों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको समझा दूं। जैसे मान लो ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, ठीक, और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये वाला एरिया थोड़ा छोटा बना देते हैं, ठीक है बच्चों। मान लो आपको ऐसा दिया है ग्राफ, जैसे पहला वाला मैंने बताया, बोला स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से चाहे डिस्टेंस निकाल लो चाहे डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, उसी तरीके से आ जाएगा। इस वाले ग्राफ को देखो जरा, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी बढ़ी, फिर वेलोसिटी कम हुई, फिर वेलोसिटी नेगेटिव हुई। बच्चों वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर जब नेगेटिव होता है तो इसका मतलब होता है डायरेक्शन बदली है। एक्सेलरेशन, आप जब बॉडी की मोशन की डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है बॉडी, उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, पॉजिटिव होती है। बट बॉडी इधर जा रही है, एक्सेलरेट बॉडी इधर होना चाह रही है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव लेते हैं ना। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन आपके वेक्टर है। तो अगर कहीं पर उसका साइन अपोजिट हो जाता है, मतलब बॉडी की डायरेक्शन बदली, मान लेता हूं मैं कि ये पॉइंट है 0, ये पॉइंट है 2, ये पॉइंट है 4 और ये पॉइंट है 5, ठीक। यहां तक बॉडी की मैक्सिमम वेलोसिटी गई 10 और यहां तक बॉडी की वेलोसिटी हम लोग मान लेते हैं गई 5, यहाँ आई शुड राइट -5। अब देखो मैं थोड़ी सी बात समझा दूं। देखो 0 से बॉडी की वेलोसिटी एक डायरेक्शन में बढ़ी, बढ़ते 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 10 हुई, फिर घटी, घटते 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 0 हुई। जैसे बॉडी गई ऐसे जा रही है, ठीक है, फिर स्पीड बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, फिर ब्रेक लगाई, घटती गई घटती गई घटती गई घटती गई घटती गई 0 हो गई, और फिर नेगेटिव हो गई, यानी बॉडी वापस आ गई स्ट्रेट लाइन में, ऐसे जाके ऐसे वापस आ रही है, ठीक। वापस आते आते बॉडी की इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड हुई, और फिर बॉडी की स्पीड देखो -5, -4, -3, -2, 0। फिर बॉडी की स्पीड उस डायरेक्शन में बढ़ने की कोशिश करने लगी बॉडी, और यहाँ पे 0 हो गई ना। इसके बाद भी ग्राफ होता तो मान लो बॉडी फिर उधर चली गई। तो बॉडी अगर इसको स्ट्रेट लाइन में देखें तो बॉडी ऐसे जाके पहले उसकी स्पीड बढ़ी, फिर कम हुई, फिर बॉडी वापस आई, और फिर से बॉडी की वेलोसिटी -5 इस तरफ बढ़ी, अब इस तरफ घटती जा रही है घटती जा रही है घटती जा रही है, अब इसी तरफ 0 हुई। अभी बॉडी जब तक उसकी वेलोसिटी नेगेटिव है इसी तरफ है वो, अब यहाँ पे जाके 0 हो गई। इसके बाद भी ग्राफ होता तो मान लो बॉडी फिर पलट गई, लेकिन ग्राफ नहीं है, ठीक। बट मेरा समझाने का मतलब क्या है कि जब वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती है तो बॉडी की डायरेक्शन बदल रही है, और डायरेक्शन बदल रही है। अगर मैं पॉइंट मार्क करूं ए, स्ट्रेट लाइन में है ना बॉडी, यहां से जाके इसी लाइन के अक्रॉस यहां अलोंग यहां वापस आ गई, ठीक है। ऐसा बनाने की बजाय बेटर होगा इसी लाइन के अलोंग आप मानो बॉडी यहां वापस आ गई। तो ऐसे केस में बच्चों आप जानते हो कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी विल बी AB प्लस BC, है ना। पहले इतना गई फिर इतना गई, लेकिन बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट विल बी AB माइनस BC, है ना। इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट वही तो होता है ना एक्सेलरेशन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट। सो इट इज AB माइनस BC विच इज AC। तो ग्राफ से फिर हम लोग एरिया कैसे निकालें? तो ध्यान रखना कि अगर आपका कभी ग्राफ, यहाँ पे भी मैंने वेलोसिटी लिख दिया, अगर आपका कभी ग्राफ वेलोसिटी एक्सिस में नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव हुई है, तो अगर आप उस ग्राफ से डिस्टेंस निकालते हो बच्चों, मान लो इस पूरे एरिया का नाम मैं 1 रख दूं,
और ये एरिया है 2। तो बच्चों जब डिस्टेंस निकालोगे तब तो सारे एरियाज को ऐड करोगे, एरिया 1 + 2। लेकिन जब उसी ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, VT ग्राफ से दोनों चीजें निकालोगे, तो जो नीचे वाला एरिया होगा उसे सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि वो पार्ट शो कर रहा है ना जिसमें बॉडी वापस आ रही है। तो वो वापस आने वाला पार्ट डिस्प्लेसमेंट से ऐड नहीं होता, सब्ट्रैक्ट होता है। सो इट इज एरिया 1 माइनस, क्लियर? ठीक, अब एक जनरल ग्राफ डिस्कस करें। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में चल रहे हैं ना हम। पहला हमारा ग्राफ था ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरा मेरा ग्राफ था ऑब्जेक्ट मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब एक तीसरा ग्राफ, मान लो एक्सेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म है ना, एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब कभी वेलोसिटी कुछ हो जाती है, कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। कभी तो बॉडी की एक्सेलरेशन 1 मीटर/सेकंड² है, मान लो कभी 2 हो गई, कभी -3 हो गई, कभी 4 हो गई। तो आपको ये जितनी भी हमने शेप डिस्कस करी, इसके अलावा किसी भी शेप का ग्राफ दिखे वेलोसिटी टाइम में, मान लो ऐसा ग्राफ है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि वेलोसिटी पहले बढ़ी, फिर कम हुई तो मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, फिर बढ़ी, फिर ये मान लो ऐसा ग्राफ है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, फिर घट रही है, ठीक। और जहां पर घट रही है वेलोसिटी, वहां से एक्सेलरेशन नहीं आएगी, रिटार्डेशन आएगी। जैसे ये वाला पार्ट है ग्राफ का, मान लेते हैं ये था 10, मैक्सिमम कितना गया 10 मीटर/सेकंड गया, 0 से 5 सेकंड में, और फिर 5 से मान लो 12वें सेकंड में बॉडी आ भी रेस्ट, ठीक। तो ए बी पार्ट के लिए जो स्लोप से आएगा बच्चों, वो रिटार्डेशन आएगा, स्लोप ऑफ ए बी। जैसे इसका स्लोप तो आप समझ गए कि एक्सेलरेशन देगा, इसका स्लोप आपको रिटार्डेशन देगा। मेथड हालांकि वही लगाना है आपने, आपका आंसर अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। जैसे कोई भी 2 पॉइंट पकड़ लिए, इसके मान लो ए और बी ही ले लिए, है ना, तो क्या करना होता है हमको, V2 - V1 अपॉन T2 - T1। V2 क्या है, बाद वाले पॉइंट की वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी एट B माइनस V1 क्या है, पहले वाले पॉइंट की वेलोसिटी VA बाय T2 टाइम एट पॉइंट B माइनस टाइम एट पॉइंट A। B पे वेलोसिटी क्या है बच्चों, 0। B पे क्या है वेलोसिटी, पूरी यहाँ पे आ गई ना वेलोसिटी, B पे क्या हो गई 0 माइनस A पे वेलोसिटी क्या है 10 अपॉन B पे टाइम कितना है 12 माइनस A पे टाइम कितना है 5, तो -10/7 मीटर/सेकंड²। वो अपने आप ही नेगेटिव आ जाएगी। आपने अपना वही प्रोसीजर लगाना है स्लोप वाला, V2 - V1 अपॉन T2 - T1। पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव आ जाएगी, नेगेटिव होगी तो नेगेटिव आ जाएगी, ठीक। बट आप शेप याद रख सकते हो कि अगर आपकी जो कहाँ से वेलोसिटी आपकी नेगेटिव आएगी, जहां पर ग्राफ आपका ऐसे जाता हुआ दिखाई दे, क्योंकि वो ये शो कर रहा है हाइट नीचे की तरफ जा रही है ना, यानी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। ठीक है बच्चों, तो अब आपने देखा था कि हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन एक मेथड से डिराइव की थी, ग्राफिकल मेथड उसको बोलते हैं, सॉरी जो पहले डिराइव की थी अलजेब्रिक मेथड उसको बोलते हैं। हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को ग्राफ की हेल्प से भी डिराइव कर सकते हैं, और इसी चीज़ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ये ग्राफ्स का कॉन्सेप्ट था, आई होप समझ में आ गया होगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहना, बाय बाय।